सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत विद्या हजारीबाग पर। आज हम ये ध्वन्यालोक लेकर के आए हैं जो आनंदवर्धन की रचना है। आनंदवर्धन की अन्य रचना क्या है? देवी शतक है, विषम बाण लीला है और अर्जुन चरितम। जिसमें से अर्जुन चरितम जो है वो एक महाकाव्य है तथा विषम बाण लीला जो है ये प्राकृत भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है। यहाँ ध्वन्यालोक इसका नाम क्यों हुआ? तो ध्वनि को जिस ग्रंथ में प्रकाशित किया जाए उस ग्रंथ का नाम ध्वन्यालोक है। ठीक है। ध्वन्यालोक में 4 उद्योत पाए जाते हैं। पहला उद्योत में कारिकाओं की संख्या 19 है, दूसरे उद्योत में कारिकाओं की संख्या 33 है, तीसरे उद्योत में कारिकाओं की संख्या 48 है और चौथे उद्योत में कारिकाओं की संख्या 17 है। ठीक है। अब एक बात और है कि देवी शतक जो आनंदवर्धन की रचना है, ठीक है, उस देवी शतक में आनंदवर्धन को नोन पुत्र कहा गया है, जिसके कारण से देवी शतक का अन्य नाम नोनोपाध्याय भी है। ठीक है। और ये आनंदवर्धन का निवास स्थान कश्मीर है और ये जो है वो अवंती वर्मा के राज्याश्रय में रहते थे। समय इनका 850 है। ध्वन्यालोक ग्रंथ का अन्य नाम है काव्यालोक, सहृदयालोक, सहृदय हृदयालोक। ठीक है। अब इसका क्या ध्वन्यालोक का एक टीका प्राप्त होता है, लोचन नामक टीका। उस लोचन नामक टीका के रचनाकार ये अभिनव गुप्त है। अब इसका मंगलाचरण हम लोग देखते हैं। स्वेच्छा केसरिना स्वच्छा स्वच्छायासितेन्दवः त्रायन्तां वो मधुरिपो प्रपन्नार्तेच्छिदोन्नखा। ये अनुष्टुप छंद में लिखा हुआ है। अब देखते हैं नखा यानी नाखून। ठीक है। वह आप लोगों की त्रायंताम रक्षा करे। नखा वह त्रायंताम नाखून आप लोगों की रक्षा करे। अब किसका नाखून? तो बोलता है मधु रिपो। मधु मीन्स मधु नामक एक राक्षस था और रिपु मीन्स शत्रु। तो मधु नामक राक्षस जिसका शत्रु हो ऐसे विष्णु भगवान है, तो ऐसे विष्णु भगवान के नाखून आप लोगों की रक्षा करे। फिर बोलता है स्वेच्छा केसरिनः, स्वेच्छा से केसरी रूप धारण करने वाले ऐसे विष्णु के नाखून आप लोगों की रक्षा करें। फिर बोलता है स्वच्छ यानी निर्मल, स्वच्छाया निर्मल अपनी कांति से इंदवः चंद्रमा को आयासित दबाया गया है, प्रपन्ना और शरण में आए हुए अतीत पीड़ित लोगों की छिदा यानी ये पीड़ित लोगों की छिद यानी करने वाला। तो क्या करने वाला? रक्षा करने वाला। फिर से एक बार देखते हैं। नखा यानी नाखून, वह आप लोगों की त्रायंताम रक्षा करे। अब कैसा नाखून? तो बोलता है किसका नाखून? तो मधु रिपो यानी मधु जिसके शत्रु है ऐसे विष्णु भगवान के नाखून आप लोगों की रक्षा करे। स्वेच्छा स्वेच्छा से केसरीनः केसरी रूप धारण करने वाले ऐसे विष्णु के नाखून आप लोगों की रक्षा करे। स्वच्छ यानी निर्मल, स्वच्छाया अपनी कांति से इंदवः चंद्रमा को आयासित दबाया गया है, ऐसे ऐसे नाखून आप लोगों की रक्षा करे। प्रपन्ना शरण में आए हुए अतीत पीड़ित लोगों की रक्षा, छिद यानी करने वाला। ठीक है। ये इसका मंगलाचरण है। अब आगे बोलता है इसका पहला कारिका क्या है? पहला कारिका में मंदाक्रांता छंद है। ठीक है। पहला कारिका बोलता है काव्यस्यात्मा ध्वनि रीति बुध है, यह समन्नात पूर्वः तस्या भावं जगदुरपरि भाक्तमाहुस्तमन्ये केचित्वाचां स्थितमविषये तत्त्वमुचुस्तदीयं तेन ब्रूमः सहृदयमनः प्रीतये तत्स्वरूपम। ये क्या बोलता है? पहले बोलता है काव्यस्य। ठीक है। काव्यस्य आत्मा, काव्य का आत्मा ध्वनि यानी ध्वनि इति ऐसा बुद्ध है विद्वानों के द्वारा पूर्व यानी पहले ही समन्नात यानी व्याख्या कर लिया गया है। क्या? तो बोलता है काव्यस्य आत्मा, काव्य का आत्मा ध्वनि इति ध्वनि है ऐसा बुद्ध है विद्वानों के द्वारा
पूर्व पहले ही समन्नात व्याख्या कर लिया गया है। अपरे अन्य जगदु अन्य कुछ लोग क्या कहते हैं, तस्या भावम यानी उसका अभाव मानते, उसका यानी किसका, तो ध्वनि का अभाव मानते हैं। फिर बोलता है तम यानी उसको, उस ध्वनि को अन्य कुछ लोग भाक्तम आहु, भाक्त यानी लक्षणा होता है, तो भाक्तम आहु यानी लक्षणा कहते हैं। केचित कुछ लोग उचुस्तदीयम उस ध्वनि नामक तत्व को वाचम यानी वाणी का स्थित अविषय यानी विषय में नहीं यानी अनिर्वचनीय होता है। तेन इसलिए तत् उस स्वरूप को सहृदय अच्छे हृदय वाले मन की प्रसन्नता, प्रीतय में प्रिय धातु है, प्रीतय यानी प्रसन्नता के लिए ब्रूमः बोलते हैं। ठीक है, अब फिर से एक बार देखते हैं इसको। पहले बोलता है काव्य से आत्मा ध्वनि इति बुद्ध है, काव्य का आत्मा ध्वनि ही यानी ध्वनि है। इति ऐसा बुद्ध है विद्वानों के द्वारा पूर्व पहले ही समन्नात व्याख्या कर लिया गया है। अपरे जगदु अन्य कुछ लोग तस्या भावम उसका अभाव मानते हैं। आहु यानी बताते हैं या मानते हैं। तम उसको अन्य कुछ लोग भाक्तम आहु, अन्य कुछ लोग जो है वो लक्षणा कहते हैं, भाक्त यानी लक्षणा होता है। ठीक है, फिर बोलता है केचित कुछ लोग उचुस्तदीयम उस ध्वनि नामक तत्व को वाचाम वाणी का स्थित विषय में नहीं यानी अनिर्वचनीय होता है। तेन इसलिए तत्स्वरूपम उस स्वरूप को सहृदय यानी अच्छे हृदय वाला मन की प्रीतय प्रसन्नता के लिए ब्रूमः बोलते हैं। ये हुआ इसका पहला कारिका। अब इसका दूसरा कारिका हम लोग देखते हैं। दूसरा कारिका क्या बोलता है, दूसरा कारिका में अनुष्टुप छंद है। ठीक है, ये बोलता है यह अर्थ जो ध्वनि, अर्थ यानी ध्वनि लिया गया। ठीक है, तो जो ध्वनि काव्यस्य आत्मा, काव्य के आत्मा के रूप में, ठीक है, यह अर्थ जो ध्वनि जो अर्थ काव्यस्य आत्मा, काव्य के आत्मा के रूप में व्यवस्थित है यानी व्यवस्थित है। सहृदय श्लाघ्य, श्लाघ्य का मतलब होता है प्रसन्नता के योग्य, तो सहृदय लोगों के प्रसन्नता के योग्य। तस्य उस ध्वनि का वाच्य प्रतीयमान यानी वाच्य और प्रतीयमान नामक आख्यो नामक उभव दो भेद स्मृतो माना गया है। फिर से देखते हैं क्या बोलता है। यह अर्थ जो ध्वनि काव्य से आत्मा, काव्य के आत्मा के रूप में स्थित है या व्यवस्थित है। सहृदय श्लाघ्य, सहृदय के प्रसन्नता के योग्य, सहृदय लोगों के प्रसन्नता के योग्य। तस्य उस ध्वनि का वाच्य प्रतीयमान यानी वाच्य और प्रतीयमान आख्यो नामक उभव भेदो स्मृतो, दो भेद स्मृतो माना गया है। ठीक है, ये हुआ इसका दूसरा कारिका। प्रतीयमान का ये वाच्य जो है उसका वाच्यार्थ कह सकते हैं, प्रतीयमान को व्यंग्यार्थ कह सकते हैं। ठीक है, एक बात क्या है ना कि लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ जो होता है उसमें उपमा आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अब इसका तीसरा कारिका देखते हैं। तीसरा कारिका क्या बोलता है, इसका तीसरा कारिका भी अनुष्टुप छंद में है। तीसरा कारिका कहता है कि तत्र यह, ठीक है, तत्र यह यानी उन दोनों में जो, अब उन दोनों यानी किन दोनों में, तो वाच्य और प्रतीयमान नामक दो जो भेद बताया है, उन दोनों में जो वाच्य भेद प्रसिद्ध है। उपमा आदि के प्रकार है, प्रकारों से सह वह वाच्यार्थ जो है, ये वाच्यार्थ सह का अर्थ हम यहाँ वह वाच्यार्थ लेंगे। ठीक है, अन्य है, अन्य विद्वानों के द्वारा बहुत प्रकार से व्याख्या कर दिया गया है। ततः इसलिए यह न यानी यहाँ नहीं प्रत्यंते विस्तार किया जा रहा है।
फिर से देखते हैं एक बार, ये क्या बोलता है कि तत्र यह उन दोनों में जो, उन दोनों यानी वाच्य और प्रतीयमान में जो वाच्य प्रसिद्ध, वाच्य भेद प्रसिद्ध है, उपमादि भी उपमा आदि के प्रकार है, प्रकारों से सह वह वाच्यार्थ अन्य है, अन्य विद्वानों के द्वारा, यहाँ विद्वान का संस्कृत नहीं दिया हुआ है, अन्य है यानी अन्य विद्वानों के द्वारा बहुधा बहुत प्रकार से व्याकृतः व्याख्या कर दिया गया है, ततः इसलिए यह न यहाँ नहीं प्रत्यंते विस्तार किया जा रहा है। अब अगला इसका चौथा कारिका क्या बोलता है, चौथा कारिका देखते हैं। चौथा कारिका इसका बोलता है, ये उपेंद्र व्रजा छंद में है, ये बोलता है प्रतीयमानम, ठीक है, प्रतीयमानम यानी प्रतीयमान अर्थ, ठीक है, प्रतीयमानम यानी प्रतीयमान अर्थ अन्यत एव भिन्न ही है, वस्तु अस्ति। प्रतीयमानम प्रतीयमान अर्थ अन्यत एव भिन्न ही वस्तु अस्ति, भिन्न ही वस्तु है। महाकवि नाम महाकवियों के वाणीसु वाणी में यत तत वह प्रतीयमान अर्थ, वह प्रतीयमान अर्थ अंगनासु स्त्रियों में, देखिए पहले क्या बोलता है कि प्रतीयमानम अन्यत एव वस्तु अस्ति, प्रतीयमानम यानी प्रतीयमान अर्थ अन्यत एव अन्य ही वस्तु अस्ति, अन्य ही वस्तु है। फिर बोलता है महाकवि नाम वाणीसु, महाकवि नाम महाकवियों के वाणीसु वाणी में यत तत वह प्रतीयमान अर्थ विभाति चमकता है, महाकवियों के वाणी में वह प्रतीयमान अर्थ चमकता है। अब एक उपमा देता है, अंगनाशु स्त्रियों में लावण्यम इव यानी सौंदर्य के समान, स्त्रियों में सौंदर्य के समान प्रसिद्ध अवयवातिरिक्तम। अब देखिए काव्य का प्रसिद्ध अवयव क्या है, तो उपमा आदि जो है वो काव्य का प्रसिद्ध अवयव है, लेकिन स्त्रियों का प्रसिद्ध अवयव क्या है, तो हाथ पैर आदि ये स्त्रियों का प्रसिद्ध अवयव है, ठीक है। तो बोलता है अंगनाशु स्त्रियों में लावण्यम इव सौंदर्य के समान प्रसिद्ध अवयवातिरिक्तम, प्रसिद्ध अवयव जो है वो विभाति यानी चमकता है, ठीक है। अब इसका पांचवा कारिका क्या बोलता है, पांचवा कारिका बोलता है, पांचवा कारिका जो है वो अनुष्टुप छंद में है। पांचवा कारिका बोल रहा है काव्यस्य आत्मा, ठीक है, काव्यस्य आत्मा यानी काव्य का आत्मा सह एव वह ही अर्थ, अर्थ है। काव्यस्य आत्मा काव्य का आत्मा सह एव वह ही अर्थ यानी अर्थ है। च और तथा जिस प्रकार पूरा यानी पहले आदि कवि वाल्मीकि की क्रौंच द्वंद्व वियोग, ठीक है, क्रौंच द्वंद्व के वियोग से उठा हुआ शोक, शोक से श्लोकत्वम आगतः, श्लोक आ गया, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, काव्यस्य आत्मा काव्य का आत्मा सह एव वह ही अर्थ, अर्थ है। च और तथा जिस प्रकार पूरा पहले आदि कवि वाल्मीकि की क्रौंच द्वंद्व वियोग, क्रौंच द्वंद्व के वियोग से यानी उठा हुआ शोक, शोक से श्लोकत्वम आगतः, श्लोक आ गया, ठीक है। यह है इसका पांचवा कारिका। अब छठा कारिका क्या बोलता है उसको देखते हैं। छठा कारिका बोलता है, ये उपजाति छंद में है, छठा कारिका जो है ये बोलता है प्रतिभा विशेषम यानी प्रतिभा विशेष को अभिव्यक्ति प्रकट करती हुई, ठीक है, प्रतिभा विशेष को प्रकट करती हुई, प्रतिभा विशेषम प्रतिभा विशेष को अभिव्यक्ति यानी प्रकट करती हुई, परिस्फुरंतम यानी प्रकट करते हुए, ठीक है, या प्रकट होते हुए, ऐसा। आलोक सामान्यम लोक, अलोक सामान्यम, अलोक यानी लोक में जो सामान्य नहीं है ऐसा, अलोक सामान्यम महताम ऐसे महान कवि नाम कवियों की निःस्यन्दमान यानी निकलने वाली सरस्वती स्वादु, सरस्वती यानी वाणी स्वादु यानी स्वादिष्ट होती है। तदर्थ वस्तु वह अर्थ वस्तु ही प्रतीयमान अर्थ वस्तु होती है, वही अर्थ वस्तु है यानी वही प्रतीयमान अर्थ वस्तु है। छठा कारिका को फिर से देखते हैं।
ये बोलता है प्रतिभा विशेषम, यानी प्रतिभा विशेष को अभिव्यक्ति प्रकट करती हुई या फिर परिस्फुरंतम प्रकट होते हुए, प्रतिभा विशेष को प्रकट करती हुई या प्रकट होते हुए अलोक सामान्यम, यानी अलोक जो लोक में सामान्यम सामान्य नहीं है, ऐसे महताम ऐसे महान कवि नाम कवियों के निःस्यंदमाना निकलने वाली सरस्वती यानी वाणी स्वादु स्वादिष्ट होती है। ऐसे महाकवियों, कैसे महाकवियों के, तो प्रतिभा विशेष को प्रकट करते हुए या प्रतिभा विशेष को प्रकट होते हुए जो लोक में सामान्य नहीं है, ऐसे महान कवियों की निकलती हुई वाणी सरस्वती यानी वाणी स्वादु यानी स्वादिष्ट होती है। तत् अर्थ वस्तु वही अर्थ वस्तु है, तत् अर्थ वस्तु वही अर्थ वस्तु है, यानी वही प्रतीयमान अर्थ वस्तु है। ठीक है, आज हम 6 तक बताते हैं। आज हम 6 तक बता रहे हैं, अगला इसका 2 भाग या 3 भाग बनेगा। ठीक है, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।